स्वामी श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज श्री अवध से पधारे हैं। श्रीमद् भागवत के परम तत्वज्ञ परम मनीषी आचार्य शिव प्रसाद उपाध्याय जी पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत प्रणाम। हमारे श्री चुग जी पधारे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। मेरे पार्श्व में यहां विराजित हैं भागवत के बड़े सरस व्याख्याता श्री नागेंद्र गौड़ जी। एक और सुंदर से व्यास बाल व्यास माधव उपाध्याय और श्री हरिगल मुदगल शास्त्री जी और श्री हरिवंश मिश्रा जी, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूजनीय महंत अर्पित दास जी महाराज पधारे और हमारे ब्रज की महानतम विभूति रासाचार्य श्री हरिवल्लभ शर्मा जी पधारे और तकरीबन 20,000 की संख्या में आप संपूर्ण भारत से और विश्व से पधारे हैं। उन सबका भी अभिनंदन। एक हमारे बड़े आदरणीय संत पधारे हैं, बाबा अनंत दास जी महाराज। हम लोग इनको फ्लाइट बाबा कहते हैं। पूरी दुनिया में ये घूमते हैं, पूरे थैले में पासपोर्ट दुनिया के रहते हैं। एक दिन से ज़्यादा किसी देश में रुकते नहीं हैं। और अभी देखो तो यहाँ बैठे हैं और 4 घंटे बाद देखो तो बड़ोदरा में पहुंच गए। ऐसे महापुरुष पूज्य मुरारी बापू, इनको उड्डयनाचार्य बोलते हैं। ये उड़ते ही रहते हैं आकाश में। ऐसे परम पूज्य बाबा अनंत दास जी को भी बहुत बहुत नमन वंदन प्रणाम। मैं विनम्र विनती करूंगा, श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी पधारे हैं। उनके पार्श्व में बैठे हमारे आचार्य शिव प्रसाद उपाध्याय जी। तो उनसे मैं विनम्र विनती करूंगा कि अपने आशीर्वाद और अपने प्रवचनामृत से लघु समय में हम सबको आप्लावित करें। आचार्य शिव प्रसाद उपाध्याय जी, जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की, बरसाने वाली की, लाडली लाल जी महाराज की, दुल्हे राजा की। कौन से दुल्हे राजा? अरे नेक जोर से बताओ भैया। देखो, ब्याह के बाद कम से कम 6 महीना तक तो जो है दुल्हा और दुल्हनी ही रहती है, नहीं? तो ठाकुर जी भी, ठाकुराइन भी और हमारे व्यास जी भी इस समय दुल्हा ही हैं। तो दोनों दुल्हा दुल्हन की कंजूस कर रहे हो, नहीं? भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज ऐसा लग रहा है कि जो ब्रज के विषय में बताया जाता है कि ठाकुर जी यहाँ रोज ब्याहुला बनते हैं, रोज ब्याह का उत्सव होता है।
तो इस दृश्य को देखकर कहीं न कहीं आप सभी को ठाकुर जी का विवाह का हुआ आनंद अनुभूति हो रही होगी। और एक बात कहूं, दुल्हा से ज्यादा दुल्हा जी के पिताजी सुंदर लग रहे हैं। आज देखो जी, ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं कि आज बिल्कुल ग्वारिया के भेष में। हरि बोल। चालू है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। ठाकुर जी ब्रज लीला में आया है, जब समस्त ब्रजवासी नंदोत्सव में गए, ब्याह उत्सव में गए तो आशीर्वाद दिया। और भैया हम ब्राह्मणों के पास आशीर्वाद के अलावा देने के लिए क्या ही है। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाही बालके। देखो ब्रजवासी ब्राह्मण गोपियां कन्हैया को आशीर्वाद दे रही है। इससे सिद्ध होता है कि हम भी आशीर्वाद दे सकते हैं। तो ठाकुर जी को आशीर्वाद, ठाकुराइन को भी आशीर्वाद, दुल्हे राजा को भी आशीर्वाद, दुल्हन को भी आशीर्वाद। अब आप ये आशीर्वाद किनके लिए समझना चाहें तो आप लोग अपने आप समझें, लेकिन मैं आशीर्वाद मंत्र पढ़ रहा हूं। लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठ देशे वरधंताम बंधुवर्ग सकल रिपुगणा यान्तु पाताल देशे 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 सुकीर्ति प्रसरुतु भवताम कुंद पुष्पेन्दु शुभ्रा जीवत्वम पुत्र पौत्रई सकल गणयुतैर हायनानाम सतैश्च। आज लाडली लाल दोनों सहित हमारे जो अभी अभी दुल्हा बने हैं, तो 6 महीने तक तो हम दुल्हा कह ही सकते हैं। हमारे व्यास जी, इंद्रेश जी के लिए और बहुरानी के लिए आशीर्वाद है। लक्ष्मीस्ते पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठ देशे, कि आपके भवन में लक्ष्मी का निवास हो, भारती सरस्वती कंठ देश में हो। बरधंताम बंधु वर्ग, आपके खूब बंधु मित्र बढ़ते रहें। सकल रिपुगणा यान्तु पाताल देशे, आपके जो भी शत्रु हैं, वैसे तो कोई है नहीं, फिर भी यान्तु पाताल देशे 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 सुकीर्ति प्रसरुत भवताम कुंद पुष्पेन्दु शुभ्रा। प्रफुल्लित कमल जैसा यश आपका दिग दिगंतर में निरंतर बनी रहे। और जीवत्वम पुत्र पौत्रई, अब आगे की अर्थ नहीं बताऊंगा, कुछ अंग संस्कृत से ही समझ लेना है ना। जीवत्वम पुत्र पौत्रई सकल गण युतई हाय नानाम सतैश्च। आप सैकड़ों वर्षों तक इस प्रकार जो है कथा रस गंगा प्रवाहित करते रहे, क्योंकि हल्दी मेहंदी हो रही है तो साथ में ब्राह्मण को पत्र लेके भी तो जाना है, पत्र सुनाना है। तो भागवत में जब कन्हैया का विवाह हुआ तो पत्र लिखा गया रुक्मिणी के हाथ से, 7 श्लोकी पत्र। तो 7 श्लोकी पत्र में एक पत्र का भाव मैं बता दूं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम तय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे भगवान, हे ठाकुर जी, आपके गुणों को सुनकर, ध्यान से सुनना, आप लोग अभी ठाकुर जी का गुणानुवाद श्रवण कर रहे थे। बोले रुक्मिणी कहती है मैंने आपको देखा नहीं, केवल आपके गुणों को सुनकर, और केवल गुणों को ही नहीं सुना, रूपम श्रुत्वा, श्रुत्वा गुणान, रूपम च श्रुत्वा कथम प्रकारकम गुणान निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। जब ठाकुर जी का गुणानुवाद कानों के माध्यम से अंदर घुसता है तो आपके हृदय के अंगताप नष्ट होते हैं। और रूपम दृशाम दिशिमताम अखिलार्थराभम, स्वरूप कैसा है, ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। बोले दिशिमताम दृशाम अखिलार्थलाभम, मानो जिनको एक बार दर्शन मिल गया तो समझो कि उसको आंख मिलना सार्थक हो गया। दृश्यमताम अखिलार्थलाभम, केवल अभी सुना है रूप के विषय में, केवल अभी सुना है गुणों के विषय में, केवल सुनकर ही तय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में मेरा निर्लज्ज चित्त
आप में समर्पित हुआ है। ठीक उसी प्रकार आप सबकी निर्लज्ज चित्त ठाकुर जी में समर्पित हुई है, इसलिए आप यहाँ आए हो। तो आप सभी को विवाह का बहुत बहुत बधाई, और हमारे समस्त इस यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य में संलग्न सभी सदस्यगणों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और चिरंजीव इंद्रेश जी को भी, क्योंकि आपके साथ बैठकर सत्संग करने का, देखो मैं पढ़ा तो क्या सकता हूं, फिर भी 8-10 साल जब मैं पहली दिन पढ़ाने के लिए घर में आया तो मैया ने कहा, दो सुबह में अभी चर्चा कर रहा था, अरे गुरुजी, बोले ये तो जो है किसी भी एक गुरु को पकड़ता नहीं है, कभी 10 दिन पकड़ता है, कभी 8 दिन पकड़ता है, कभी 6 दिन जो है। मैंने कहा मैया अब चिंता मत करो, हम छोड़ेंगे ही नहीं जी, राधे राधे। तो आज तक जो है बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी के संबंधी कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो सचमुच इंद्रेश जी के अंदर जो भक्ति है वो शायद आप लोगों ने देखा नहीं देखा। जब मैं पढ़ाता था तो पढ़ाते पढ़ाते वो बैठे बैठे वो न जाने कौन से संगीत में खो जाते और तबला बजाने लग जाते वहीं, और कई बार अनुज सामने होता तो इसके ऊपर भी तबला बजा देते। एक दिन एक कोई विषय चल रहा था तो बैठे बैठे मेरे घोंटू में यूं यूं बजाने लगे। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो संगीत के बहुत ही गहराई के आनंद में हमेशा डूबे रहते हैं, और संगीत साहित्य कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। जो संगीत साहित्य कला से विहीन होता है उसको तो पशु कहा गया है। तो आप सचमुच संगीत के जो वास्तविक स्वरूप है, और संगीत में अगर भगवत गुणानुवाद न हो तो संगीत क्या संगीत है। तो ऐसे संगीत को जनमानस के हृदय में उतारने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सब संत महापुरुषों का, गुरुजनों का आशीर्वाद ही तो है। महाराज जी, जब कोरोना काल आया तो वृंदावन में इंद्रेश ने प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक भागवत सप्ताह की, और उसमें केवल सप्त गीतों पर व्याख्यान किया। वेणु गीत, जुगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत, विरह गीत और भिक्षु गीत, इन पर। और प्रातः 4 बजे का मतलब एकदम ब्रह्म मुहूर्त हो, उस समय हजारों संत स्नान आदि करके कथा में पहुंच जाते। न कोई पांडाल और ना ही कोई व्यास गद्दी, बस जरा से ऊंचे से चौतरा पे बैठ करके। मैं भी एक दिन भ्रमण में गया तो कथा में पहुंच गया, इतना आनंद सुख मिला। ये सब आप महापुरुषों के चरण रज का ही प्रसाद है। हमारे मध्य में जो स्वामी उड्डयनाचार्य जी पधारे हैं, या तो पायलट बाबा, अब मैं प्रार्थना करूंगा ये एक श्लोक सुनाएंगे, गीता जी का श्लोक। और वह ऐसा श्लोक गीता जी का, ये 1 मिनट में ही, ज्यादा बाबा बोलते नहीं है, पर जब बोलते हैं तो बहुत गहराई की बात बोलते हैं। अब वो गहराई आप इनके मुखारबिंद से सुनिए। जय श्री कृष्ण। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। ऐसा मधुर गीता जी का श्लोक, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम मन्मना भव मद्भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु। उन्हीं श्लोकों का भाव आपने कहा, आपको बहुत बहुत प्रणाम। श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य, हमारे वैष्णव जगत के अद्भुत मनीषी और युवा आचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी को मैं विनम्र विनती करूं, प्रणति निवेदन करते हुए प्रार्थना, अपने आशीर्वचन से हम सबको अलंकृत करें। जय श्री कृष्ण।
अनुज जी अभी स्वागत में लग गए, माइक देना भूल गए। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। चिदचिदभ्यां विशिष्टाय शिष्टपक्ष सुरक्षिणे सच्चिदानन्दरूपाय राघवेन्द्राय मङ्गलम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। बरसाना की इस पावन वसुंधरा पर ठाकुर जी के विवाह उत्सव की इस पावन दिव्य बेला पर हम लोगों के मध्य श्रीमद् भागवत भास्कर के रूप में जिन्होंने अपनी वाणी के प्रकाश से संपूर्ण जनता जनार्दन के हृदय में भगवान कृष्ण की भक्ति को स्थापित किया है, और इस दृश्य को मैं पहली बार देख रहा हूं और एक बात कहना चाह रहा हूं कि सच में भागवत कल्प वृक्ष है। भागवत जी के पठन पाठन अनुमोदन श्रवण कराने का जो फल है, जिस निष्ठा के साथ ठाकुर जी ने संपूर्ण जनता के मानस में श्री कृष्ण भक्ति को स्थापित किया है, उसी का परिणाम है कि आज पूज्य इंद्रेश जी महाराज रसा अवतार के रूप में सिद्ध हो रहे हैं। जब मैं श्रवण कर रहा था तो बहुत ध्यान से इस बात को देख रहा था, और एक बात और कहना चाहता हूं। जो प्रसिद्धि पाने के लिए आज अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक बार पूज्य इंद्रेश जी की तरफ से देखना चाहिए कि पूज्य शास्त्री जी की साधना आज इंद्रेश जी के रूप में बोल रही है। ये हमारे संपूर्ण वैष्णवाचार्य ही नहीं, हमारे परंपरा के जितने साधु संत बैरागी हैं, एक बात ध्यान से समझेंगे, वास्तव में परमात्मा को रस कहा गया है, रसो वैसा। तो परमात्मा तत्व तो एक है। हमारे वैष्णवाचार्य जिस विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की बात करते हैं, चिच्चिद विशिष्टश्च कार्यम च हेतु चिदानंद रूपश्चजः सर्वशक्ति परब्रह्म रामो विभूतिर्द्वयसाम स सीता पतिर्माम पाया सुपाया। वो जो रस है वही श्री जी हैं, और केवल जनता नहीं, केवल मनुष्य नहीं, केवल जीव नहीं, उस श्री रूपी रस का पान करने के लिए परमात्मा भी लालायित रहते हैं, और वही रस हैं श्री जी। विवाह का दिव्य उत्सव चल रहा है, दिव्य आनंद चल रहा है, और यही हम सगुण उपासना की बात करते हैं। जिन लोगों को परमात्मा ज्ञान की पराकाष्ठा पर मिलता है, उनको मिलता होगा, उनका स्वागत है, लेकिन वास्तव में भक्ति शाखा के जो आचार्य हुए हैं, सगुण शाखा के जो आचार्य हुए हैं, उनको परमात्मा मिलता नहीं, उनके साथ तो परमात्मा नृत्य करता है, और नित्य नृत्य करता है। नित्य लीला का जो परिवेश है, चाहे वो श्री राधा रानी का हो, चाहे श्री किशोरी जी का हो। आप देखो, बरसाने तक भगवान कृष्ण को भी आना पड़ा, और मिथिला तक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जाना पड़ा, क्योंकि एक सूत्र है,
परमात्मा भक्ति के पतले से सूत्र में बंध करके चला आता है। भक्ति सूत्रोपनद्धा, ये जो भक्ति का सूत्र है, और इसी भक्ति को पकड़ना, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका ज्ञान पूर्ण हो सके। ज्ञान केवल परमात्मा का पूर्ण हो सकता है और किसी का ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। 13 विषय के आप आचार्य होंगे, डीलिट किए होंगे, पीएचडी किए होंगे, तो 33 विषय के मूर्ख होंगे, ये बात पक्का है। ज्ञान किसी का पूरा नहीं हो सकता है। और ज्ञान मार्गी जब ज्ञान की पराकाष्ठा पर जाता है तब उसे अभिमान हो जाता है। ज्ञानी जब अपनी पराकाष्ठा पर जाएगा तब उसे अभिमान हो जाएगा, लेकिन जब भक्त अपनी भक्ति के पराकाष्ठा पर जाएगा तब उसके नेत्रों से आंसू बरसने लगेंगे। ये ज्ञान की परिभाषा, ये भक्ति की परिभाषा है। और यहां क्या कहना, वृंदावन के तो कण कण में भक्ति नृत्य करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ का जो रज है, वो कृष्ण चरण से समाश्रित है। और उसी चरण रज के एक कण मस्तक पर पड़ जाएं, जीव के अंतःकरण की जो भक्ति है वो जागृत हो जाए, और एक बार जीव के अंतःकरण की भक्ति जागृत हो गई, रस की जागृति हो गई, तो फिर जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। वहां कोई भेद नहीं रह जाता। भगवान श्री राम मिथिला में गए। अब मैं अयोध्या से आया हूं तो थोड़ा रस अयोध्या का आपको दूं। भगवान श्री राम मिथिला में गए, और मिथिला में जब भगवान श्री राम गए तो मिथिला के लोग ज्ञानी हैं। तो कितने बड़े ज्ञानी हैं जनक जी महाराज, जहां अष्टावक्र जैसे महात्मा। विश्वामित्र जी से जब जनक जी ने राम जी को देख करके पूछा कि ये कौन है, तो विश्वामित्र जी ने कहा आपको क्या लेना देना, आप तो विदेह हैं ना। विदेह का अर्थ जानते हो? जिसमें देह में जिसमें आसक्ति ना हो। थोड़ा इको डालो इसमें। जिसमें देह में कोई जिसकी आसक्ति ना हो उसको कहते हैं विदेह। लेकिन जब राम जी को विदेह ने देखा तो क्या पूछा? विश्वामित्र जी से कहा महाराज इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मैं ब्रह्म सुख में रमण करने वाला ज्ञान की पराकाष्ठा पर जब अपने आप को चढ़ाकर उस ब्रह्म का चिंतन करता हूं, लेकिन आज जब राम जी का दर्शन किया तो ब्रह्म सुख चला गया। कहां चला गया? कौन है ये? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा ये कोई ऐसे नहीं है कि केवल आपको प्रिय लगते हैं। और वही बात जो गोपियां गोपी गीत में कह रही हैं, विश्वामित्र जी भी वही कह रहे हैं। नखल गोपिका नंदनो खिल दे इनाम अंतरात्म दृक्। ये केवल आपको प्रिय लगने वाले नहीं हैं। संसार में जहां तक जीव धारण करने वाले जीवधारी हैं, उन संपूर्ण जीवधारी को ये परमात्मा प्रिय लगते हैं। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि विवाह कराने लाए हो कि ब्रह्म की सत्ता की स्थापना कराने लाए हो? ये जनक जी ज्ञानी हैं। अगर ये समझ गए कि ये परमात्मा है तो ब्रह्म एक को द्वितीयो नास्ति, फिर विवाह नहीं होगा, परिचय बदल दीजिए। और विश्वामित्र जी ने परिचय बदल करके कहा महाराज ये अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ के पुत्र राम जी हैं और मैं यज्ञ रक्षा के लिए इनको मांग कर लाया हूं। कहा लेकिन इनको देखकर मुझे ब्रह्म सुख की जो अनुभूति साधना में होती थी, ब्रह्म सुख की अनुभूति जो हमें ध्यान लगाने में होती थी, आज इनके सहज दर्शन से प्राप्त हो रहा है। किसने राम जी से पूछा कि आपको प्राप्त करने के लोग इतनी साधना करते हैं और आप तो बिना बुलाए मिथिला में चले आए, क्यों चले आए? कहा इसलिए चले आए क्योंकि यहां भक्ति है।
जहां पर भक्ति होती है, जिसके हृदय में भक्ति होती है, परमात्मा वहां खिंचा हुआ चला आता है। और अभी हम लोग सुन रहे थे, कितनी सुंदर चर्चा सुना रहे थे। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि हल्दी मेहंदी अभी अभी हमारे पूज्य इंद्रेश जी की हुई है, तो वास्तव में कितना सुंदर वर्णन कर रहे थे, हम लोगों के नेत्रों के सामने वही दृश्य उपस्थित हो रहा था। अब कोई साधु महात्मा तो इतना सुंदर वर्णन भाई नहीं कर सकता है। क्या क्या दिव्यता थी निश्चित रूप से। और हमारे मिथिला में एक पद गाते हैं, आपको सुनाता हूं कि भगवान श्री राम का जब विवाह हो गया और राम जी जब चलने के लिए तैयार हो गए, तो वहां की सखियों ने कहा कि ठाकुर जी थोड़े दिन रुक जाइए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, हम रुकेंगे नहीं, समय नहीं है। तो बोले रुक जाइए। तो राम जी ने कहा कि मिलेगा कुछ रुकने से? कहा हाँ, अगर आप 1 महीने तक मिथिला में रहोगे तो आपकी सेवा करके आपको काले से गोरा बना दूंगी। लक्ष्मण जी से कहा तुम तो पहले से गोरे हो, अगर चाहते हो कि भैया भी गोरे हो जाएं तो 1 महीना रुको। बहुत सुंदर भाव मामा जी का एक पद है, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, जौने सुख बा ससुरारी में। जिनका जिनका विवाह हुआ होगा वो अनुभव कर लेना। जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुखवा कतहूँ ना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। राम जी ने कहा क्या करोगी? बोले रोज सवेरे उबटन मली के इत्तर से नहवाइब, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। रोज सवेरे उबटन मली के इत्तर से नहवाइब, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहू ना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। और यही आनंद देने के लिए परमात्मा इस धराधाम पर आता है। तुलसीदास जी कहते गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। फिर कहा ये लीला है। और लीला किसकी है? विवाह की है। क्योंकि विवाह कांटेक्ट नहीं है, याद रखना। ये केवल लड़की और लड़के के मिलने के इस भाव को विवाह नहीं कहते। अगर लड़की और लड़के को मिलना होता, फिर ये बारात, ये लोग, ये पंडित जी, ये मुहूर्त, ये हल्दी, ये मेहंदी, ये सब विवाह के प्रकल्प क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहां लड़की और लड़के का विवाह नहीं होता। बहुत ध्यान से समझना। अन्य धर्मों में विवाह करने के बाद आप देखते हैं, विवाह हो गया तो क्रिश्चियन में विवाह के बाद वो बन जाती है बेबी, उसको बेबी कहते हैं ना। और इस्लाम में किसी का विवाह हो जाए तो वो बन जाती है बीवी, ध्यान रखना। और हमारे यहां विवाह हो जाए तो मंत्र पढ़ते हैं लोग, क्या कहते हैं? विष्णु रूपाय बराय लक्ष्मी स्वरूपिणीम कन्याम अहम तुभ्यम
प्रददे। जब किसी के द्वार पर वेदी पर लड़की और लड़का आता है तो वो लड़की और लड़का नहीं रहता। भारतीय संस्कृति में वो लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप होता है और अग्नि का फेरा करने के बाद वो बन जाती है देवी। ये सनातन धर्म में देवी की परंपरा बनाने को हम विवाह की संस्कृति कहते हैं। और उस विवाह की संस्कृति को भगवान श्री राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम है मिथिला में जाकर के उसको पूर्ण किया। ब्रज की इस पावन दिव्य वसुंधरा में ये दिव्य रस बरस रहा है। मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है कि इस रस का क्षणिक आनंद मुझे भी प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी निश्चित रूप से अनादिकाल तक सुप्त हृदय में भारतीयता के और भारतीय जीवन के लोगों में इसी प्रकार रस को उत्पन्न करते रहें और कृष्ण चरणों की भक्ति आप सबको प्रदान करते रहें। मैं श्रद्धेय ठाकुर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से आपने पुत्र नहीं सनातन धर्म और संस्कृति को जागृत करने वाले रत्न को उत्पन्न किया है। इसलिए बहुत बहुत मंगल कामना आप सबके प्रति करते हुए विवाह उत्सव की बहुत बहुत बधाई देते हुए वाणी को विराम। बोले सियावर रामचंद्र की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्री हरि। पूज्य महाराज स्त्री बहुत कृपा की। महापुरुषों से हम लोगों का मार्गदर्शन होता है। मैं अभी देख रहा था नवनीत प्रियदास जी भी बैठे हैं। विनम्र विनती वो एक कुछ पल में अपनी शुभकामनाओं से हमें अलंकृत करें। नवनीत प्रियदास जी। जय हो। शीस नाय बंदों चरण, चारों युग के भक्त, सब मिल कृपा कीजियो। मैं रहूं कृष्ण आसक्त, वृंदावन मकरंद है, भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा नंद कुमार। आज हम आप सबका परम सौभाग्य है इस भारतवर्ष की दिव्यतम विभूति के रूप में यहाँ भारतवर्ष की गौरव को बढ़ाने वाले हमारे परम आदरणीय भागवत भास्कर परम आदरणीय श्री महाराज जी, कान पकड़ करके नाम लूं तो श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज, आपके श्री चरणों में प्रणाम। यहाँ सभी मंच पर उपस्थित संत चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम यथा योग्य करता हूँ। ठाकुर जी के विवाह का परम मंगल में आनंद हो रहा है। यहाँ जैसा अद्भुत आनंद है इसकी कल्पना करी नहीं जा सकती। आप हम सब लोग इस बात की अनुभूति इस समय कर रहे हैं कि कोई तो इस विवाह में श्री जी के पक्ष से सखियां हैं और कोई लाल जी के पक्ष से ग्वालवाल हैं। ठाकुर जी के इन आनंद में हम सब लोग सहयोगी बन रहे हैं। रसिकाचार्यों की वाणी में लिखा है कि नायक तहा न नायिका, रस करवावत केल। माने जो रस रसिकों के मुख से प्रकट हो जाता है उसी के अनुसार युगल लाल लीला करते हैं। परम पूज्य परम आदरणीय श्री इंद्रेश जी महाराज जो अभी लीलाओं का गायन कर रहे थे तो ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा था कि वह तो सखी हैं, सखियन के उर ऐसी आई कि ब्याह विनोद रचे सुखदाई। यह बात सबके मन भाई और आनंद मोद बढ़ो अधिकाई। सखियों के हृदय में यही उत्साह आता है और विवाह का आनंद बन जाता है। महाराज जी, आपके जो लाल जी हैं इनको ब्याह का बड़ा चाव है। मैया यशोदा को कोई भी काम इनसे करवाना हो तो ब्याह का झांसा दे दें। क्या लाल जी
ठंडे जलसों स्नान, ठंड में नहीं करते। तो मैया कहती दारी की, अरे तू कारो वैसे है, स्नान नहीं करेगो तो और कारो ही रह जाएगो। और लाला रे कारे की कारी बहू आवे, या सो स्नान कर। मैया जैसे ही कहती तो ठाकुर जी कहते, अच्छो मैया तू सांची कह रही है, मेरो ब्याह होएगो? कि हाँ लाला होएगो। बस वही समय श्री ठाकुर जी ठंडे जल से स्नान कर लेते, धूल दूषरित हो जाते तो केश बड़े शक्त हो जाते, कंघी नहीं कराते। तो ऐसी स्थिति में मैया कहती, लाला जटाधारी बन गए हो तो जटाधारी इनको ब्याह नहीं हो करे। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जिनको ब्याह है गए वो ससुरारी को सुख वही जाने। तो जटाधारी को ब्याह नहीं होएगो लाला रे, कंगी कराए ले, तेरो ब्याह होएगो। जैसे ही कहते मैया ब्याह होएगो, बस ठाकुर जी कंगी कराई ली और तुरंत। दूध नहीं पीते तो भी मैया यही कहती, लाला दूध पी, पतरो है जाएगो, कारो रह जाएगो तुम्हारा तुरंत। और ब्याह का झांसा ठाकुर जी कभी कभी कहते भी थे, अरे मैया तू झूठ ही कहे सगाई करूंगी, बात क्यों राखे चोरी सी। अरे मैया कर दे मेरो ब्याह, मगाए दे दुल्हन गोरी सी। तो खूब भाव से श्री ठाकुर जी इस बात को कहते थे। ठाकुर जी को बड़ा चाव है ब्याह का। तो आज हम आप ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं आपको निवेदन करूं, इंद्र के जो ईश हैं, माने जिनको इंद्रेश कहते हैं, जो साक्षात श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है, तो उनका मंगल में विवाह आप सब दर्शन कर ही रहे। और उन्हीं के भाव से श्री ठाकुर जी का भी विवाह, तो दोनों युगल के विवाह का आनंद हम लोग ले रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप लोग महाराज जी के इस दिव्य उत्सव के लिए अपनी मंगल भावना प्रस्तुत करें। बोलिए श्री गिरधर लाल की जय हो। श्री गिरधर लाल प्रभु का अभी बस दर्शन होने वाला है और लाल जी सबको दर्शन देंगे। मेरे मध्य में दो महापुरुष और विराजित हैं, 2-2 मिनट में अपनी वार्ता वे पूर्ण करेंगे। श्री हरिहर मुदगल जी बड़े सुंदर व्याख्याता हैं भागवत जी के, 2 मिनट अपनी शुभकामनाएं दें। जय श्री कृष्ण। वंदे महापुरुषते चरणार वृंदम, वंदे ब्रज वसुंधराम। परम पूजनीय परमादरणीय जगत गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम, सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। हम जैसे भागवत के जो उपासक बच्चे हैं, उन सभी हजारों प्रवक्ताओं के शिक्षा गुरु परम पूजनीय परमादरणीय श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्त लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। परम पूजनीय परमादरणीय गुरु जी ठाकुर जी महाराज से हमने कथाओं में सुना है, जब आप राम कथा करते हैं तो आप एक चौपाई कहते हैं, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो गुरु जी इसका व्याख्यान करते हुए कहते हैं कि नित्य कोई इस चौपाई का पाठ करे तो बोले उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है। अब विचारणीय बात यह है, जब चौपाई का पाठ करने से मंगल हो सकता है और जो लोग गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव में ही सम्मिलित हो रहे हैं, विचार करिए उनके जीवन में कितना मंगल होगा, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं, गिरधर लाल जी के विवाह महोत्सव में पधारे हैं। सबके लिए मंगल कामनाएं, महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि श्री हरि श्री हरि। ध्यान दें, विशेष सूचना ध्यान दें, एक बालक खो गया है किसी का। एक छोटा सा बच्चा है हमारे पास, वो बता रहा है कि नीमच से आया हुआ है, अटल गुप्ता उसका नाम है। अटल गुप्ता नाम का एक बालक खो गया है, वो हमारे पास है। मंच के पास से ले जाएं भैया, जिनका भी ये बालक हो। अटल गुप्ता, जय श्री कृष्ण। देख लें बच्चा अपना। निवेदन ये था कि अटल गुप्ता तो हमारे पास हैं, उनके माता पिता खो गए हैं, तो जिनको भी उनके माता पिता मिलें अटल गुप्ता के, वो उनको बेटे के पास पहुंचाए। भागवत भूषण नागेंद्र जी महाराज, जय श्री कृष्ण।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के, साधु सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। बोलिए गिरधर लाल जू महाराज की। बड़ा ही परम हर्ष आनंद का विषय है कि आज हम सब लोग बरसाना धाम में, श्री जी के धाम में, माता जी की गौशाला के प्रांगण में, यहाँ अपने लाला का ब्याहुला उत्सव मना रहे हैं। ब्याहुला उत्सव में सब बड़े बड़े संत महात्मा गुणीजन यहाँ पधार रहे हैं। सब आनंद में आनंदित हो रहे हैं। लाले के आनंद के उत्सव में सब बड़े उत्साह के साथ आनंदित होकर के प्रेम के साथ हम सब इस उत्सव को मना रहे हैं। लाला के पापा हमारे चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी को बहुत बहुत बधाई। और हमारे लाला लालजू के बाबा हमारी बगल में बैठे हैं और ब्रज के बाबा हैं ये। अब ब्रज के नाम अब नंद बाबा हैं हमारे ये पूज्य ठाकुर जी महाराज। तो हमारे ब्रज के लाला के, लालजू के लाला के बाबा हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम सब प्रेम से हर्षित होकर के ऐसे उत्सव मना रहे हैं। सनातन धर्म जगत के पुरोधा, युवाओं के दिल की धड़कन चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जी, जो कि सनातन धर्म के पुरोधा हैं और युवाओं में एक भक्ति का उत्साह और एक भक्ति का प्रभाव भर रहे हैं, ऐसे इंद्रेश उपाध्याय जी ने ब्याहुला उत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया है। हम सब लाला के पापा और लाला के बाबा सबको बधाई। और यहाँ देश विदेश से 25,000 की जनता हमारे बाबा उड्डयनाचार्य जी की तरह उड़ करके यहाँ आए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। आनंद उत्सव हम सब मनाएं, सबके लिए बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। प्यारे गिरधर लाल की जय। लाल जी की हल्दी की अब यहाँ जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। पहले सन्मुख दर्शन होंगे, सन्मुख दर्शन के पद होंगे। उसके बाद फिर लाल जी के पक्ष के लोग लाल जी को सब हल्दी करेंगे। कुछ नियमों का ध्यान रखना है, क्योंकि सामान्य घर के बेटा बेटी का हल्दी क्रम नहीं है, इसलिए लाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, उस भाव से ही आना है। तो पहले सन्मुख का पद हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग हल्दी क्रम प्रारंभ करेंगे। परिवार के यहाँ सरस निकुंज के सब परिकर के और भक्ति पथ के जितने भी वृंदावन उपाध्याय परिवार के लोग हैं, सब लोग मंच पे आ जाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान से भी प्रार्थना कि वे भी मंच पर ही विराजें, क्योंकि लाल जी की जब हल्दी होएगी तो उनको भी वहाँ में सहभागिता व्यक्त करनी है। आप सब लोग दर्शन करें। ठाकुर जी की हल्दी होएगी, वाके बाद फिर विपराग जी का क्रम होगा, उसके बाद फिर हम लोग आज के उत्सव को विराम देंगे। आरती भी अभी हो जाएगी, सब लोग दर्शन करें। श्री राधे। सेवादारों से निवेदन है, मंच के सोफा हटा दें। सभी महापुरुष अंदर विराजमान हैं। इसके लगाओ, माइक चालू करें। श्री राधे, श्री राधे। हेलो
गावो मंगल चार गावो मंगल चार रे सजने गावो मंगल चार आचर जियो वृषभान नंदिनी दूल्हे नंद कुमार चिरजीवो वृषभानु नंदिनी दूल्हे नंद कुमार मोहन के सिर मुकुट विराजत राधा के उर हार मोहन के शिर मुकुट विराजत राधा के शिर उरहार नीलांबर पीतांबर की छवि शोभा अमित अपार नीलांबर पीतांबर की छवि शोभामित अपार मंडप छायो देख बरसाने बैठे नंद जो उदार मंडप छायो देख बरसाने बैठे नंद उदार भामर लेंगे प्रिया प्रीतम तन मन दीजे वार भावर
बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। अब प्यारे लाल जी को जा उत्सव के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। ठाकुर जी को हल्दी चढ़ेगी आज, और ठाकुर जी दुल्हा बनवे के 90% अधिकारी आज बन जाएंगे हल्दी चढ़वे के बाद। और हमारी बस प्रार्थना है कि अभी एक पद यहाँ गवेगा मामा जी, हमारे बक्सर वाले पूज्य मामा जी की तर्ज में ये पद है। आज सुबह लिखने को प्रयास किया है, सब लोग एक एक करके आएंगे। तो अब संख्या तो वहाँ भी बहुत है, यहाँ भी बहुत है, इसलिए गिने चुने लोग ही पहुँचे। तो जैसे विशेष रूप से लाल जी के मैया बाबा, लाल जी के भैया और भाभी, अब भैया भाभी को मतलब है लाल जी के सखा तो भैया ही भय ना, तो भैया भाभी, और लाल जी की एक मौसी और मौसा जी हो तो मौसा जी, लाल जी के मामा मामी, और अभी आपस में तुम लोग डिसाइड कर लियो कौन से हो, और लाल जी के कौन रह गए, बुआ फूफा, फूफा जी तो हैं, धोती पहने आए होंगे तो आगे वाह। और हमारे सरस निकुंज पक्ष से बड़े भैया जी और हमारे लोकेश जी और जो भी विशिष्ट जन वहाँ से पधारे हैं, तो आप सब लोग तो श्री जी की हल्दी करोगे, और हमारे सब वृंदावन के लोग लाल जी की हल्दी करेंगे। हल्दी करनो सब पे आ गई है, कुछ दिना पहले हम भी सीख गए हैं, तो बस वही करना। अब एक दो बातन को ध्यान रखना है। अभी लाल जी को दर्शन हैरो है, लेकिन अभी एक श्वेत वस्त्र से ठाकुर जी के अंगन को नेक ढक दियो जाएगो। तो जैसे अपने घर के छोरा छापरे ने या छोरी ने हम पोत दें, ऐसा ना करनो है। नेक नेक स्पर्श करानो है, चरणन से, हस्तकमल से, और गालन पे तो करानो नहीं, तो गाल के भाव से हाथ के पास ही कर देनो है। और जितनी भी माताएं बहनें मंच पर हैं, चाहे सरस पक्ष में चाहे उस पक्ष में, बस भाव ये है कि वे सब अपने साड़ी में ही हों, सिर ढक कर के ठाकुर जी के सन्मुख आवें, और बड़े अचक अचक के आवें। आप ज़्यादा कूद फांद करते आओगे तो लाल जी नीचे आ जाएंगे। तो नेक अचक अचक के धीरे धीरे आनो है, और देख करके ठाकुर जी की हल्दी करनी है। पहले हल्दी को क्रम हमारे सरस निकुंज के वैष्णव करेंगे। वस्त्र आ गए, वो कहाँ है, तो वो पधरा दूं मैं तब तक। उसके बाद तो उसमें तो हल्दी चढ़नी है, तो पहले वस्त्र ठाकुर जी को। हो हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो, हल्दी प्रीत की हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो, हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो। ओ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो। ओ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो। ये हमारी श्री जी के मामा जी हैं, बीच में नाच रहे हैं। ओ हल्दी प्रीत की लगावे रंग बढ़ावत हो, हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो। ओ हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो, हल्दी प्रीत की रंग बढ़ावत हो। ओ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो। हे हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो।
पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी। ओ भाव भर नैन सो हल्दी लगानी, भाव भर नैन सो हल्दी लगानी, हल्दी हिय में हरख भड़ावत हो, हल्दी हिय में हरख बढ़ावत हो, हल्दी हिय में हरख बढ़ावत हो, हल्दी हिय में हरख बढ़ावत हो। ओ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हाँ हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाली के लगाओ सुख पावत। हड़ताल बजा के गाओ बोल भानु दुलारी की। बधाई हो। अरे लाला मुझे दिखना रहो, तुम नीचे आ जाओ दोनों। हाँ, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी, पिता भानुराय संग कीर्ति जुरानी। भाव भर नैन सो हल्दी लगानी, 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 हल्दी हिय में हर्ष बढ़ावत हो, हल्दी हिय में हर्ष बढ़ावत हो। भैया बड़े महाराज जी की ओर से भी सरस कुंज के सब गुरु आचार्यन की ओर से आप श्री जी को कर दियो। हाँ हल्दी हिय में हर्ष बढ़ावत हो, हल्दी हिय में हर्ष बढ़ावत हो, ओ हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो, ओ हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो, हल्दी श्री जी के लगाओ सुख पावत हो। गिरधर लाल जी की दादी आ जाएं मंच पे, हमारी मैया और पिताजी आप दोनों पधारें। और यहाँ ठाकुर जी महाराज जी, श्री जी और लाल जी तो विलग रूप से पूरी परंपरा निभा रहे हैं। आपने मुख्य दूल्हा को तो हल्दी लगाई नहीं, नेक दूल्हा को छुपाए दो। वैसे वो आपको तो हम ही लगाएंगे, लेकिन नेक छुपाए दो। हाँ। हल्दी लाला को लगाओ सुख पावत हो, हल्दी लाला को लगाओ सुख पावत हो, ओ हल्दी गिरधर को लगाओ सुख पावत हो, हल्दी गिरधर को लगाओ सुख पावत हो, ओ हल्दी प्रीति के रंग बढ़ावत हो, हल्दी प्रीति के रंग बढ़ावत हो,
बोल नंद के लाला की, दुल्हा सरकार